वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज श्री क्लासेस एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल सब्जेक्ट का एडमिशन प्रोसेस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें फ्रेंड्स हम कवर करेंगे डेफिनेशन, पर्पस और इसके टाइप्स ऑफ प्रोसीजर। और ये हमारा मोस्टली है जीएनएम स्टूडेंट्स और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। ये हम देखते हैं डेफिनेशन कि डेफिनेशन इसकी क्या कहती है। एडमिशन इज डिफाइंड एज अलाउइंग अ पेशेंट टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर। कि जो हमारा एडमिशन होता है वो हॉस्पिटल में अलाउ करता है कि हम वहाँ रह सकते हैं, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में अपना इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं और एक एडिक्वेट केयर ले सकते हैं। एडमिशन इन हॉस्पिटल इज़ ऑलवेज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस विद एंजाइटी एंड फियर फॉर एनीवन। जो हमारा हॉस्पिटल में एडमिशन होता है वो किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या कोई भी पर्सन हो, ये बहुत ही एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन ही होती है हमारे लिए। एडमिशन प्रोसीजर इज़ डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ सीवियरिटी ऑफ इलनेस। जो हमारा एडमिशन प्रोसीजर होता है ये मोस्टली डिपेंड करता है कि हमारा जो डिज़ीज़ है वो उसकी ड्यूरेशन क्या है, वो कैसी डिज़ीज़ है। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसके पर्पस क्या होते हैं। पर्पस में हमें सबसे पहले देखना होता है हॉस्पिटल एडमिशन के टाइम पे नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, कि जो नर्स का पेशेंट के साथ एक रिलेशनशिप होता है वो अच्छा हो सके, ताकि पेशेंट अपनी सारी प्रॉब्लम्स को नर्स के साथ शेयर कर सके। टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी टू द पेशेंट्स, पेशेंट को कंफर्ट और सेफ्टी प्रोवाइड करना। प्रोवाइड इमीडिएट केयर, पेशेंट को तत्काल में ही केयर प्रोवाइड करना। टू बी रेडी फॉर एनी इमरजेंसी, हमें जो हॉस्पिटल के स्टाफ्स होते हैं या जो नर्सेस होती हैं उनको हमेशा इमरजेंसी के लिए रेडी होना होता है। टू असिस्ट पेशेंट इन एडजस्टिंग टू हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, और जो वहाँ के जो पेशेंट्स होते हैं, जो वहाँ के नर्स या जो भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उनका क्या काम होता है कि वो पेशेंट को हेल्प करे वहाँ के इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडमिशन, कि एडमिशन कितने प्रकार के होते हैं। तो एडमिशन हमारा दो होता है, फर्स्ट होता है हम इमरजेंसी एंड सेकंड होता है रूटीनरी। तो पहले हम इमरजेंसी एडमिशन देखते हैं क्या होता है। इन दैट पेशेंट आर एडमिटेड इन एक्यूट कंडीशन रिक्वायर्ड इमीडिएट ट्रीटमेंट। इमरजेंसी एडमिशन में क्या होता है, जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत सीवियर कंडीशन में आते हैं या बहुत बोल सकते हैं इमीडिएट उनको केयर की नीड होती है, जैसे कि बर्न, एक्सीडेंट, पॉइजनिंग, हार्ट अटैक। जो बर्न के पेशेंट हो गए, एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में भी होते हैं, एक्यूट कंडीशंस में भी होते हैं। पॉइजनिंग के केसेस हो गए, क्योंकि अगर पॉइजनिंग का केस है तो उसको तुरंत अगर हम ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो शायद उसकी जान पे भी बन सकती है। हार्ट अटैक, इसके लिए भी हमें इमरजेंसी के लिए हमेशा रेडी होना होता है और तुरंत ही इसको केयर प्रोवाइड करनी होती है। सेकेंड है हमारा रूटीनरी एडमिशन। इन दिस पेशेंट आर एडमिटेड फॉर ऑब्जर्वेशन एंड मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट। द ट्रीटमेंट इज़ गिवन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट प्रॉब्लम। रूटीनरी एडमिशन में क्या होता है, पेशेंट्स आते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए या मेडिकल या सर्जिकल जो भी उनको ट्रीटमेंट लेनी होती है, एज अकॉर्डिंग टू किसके जो उनका डिजीज़ होता है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग पे। जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़, ब्रोंकाइटिस। यानी कि हाइपरटेंशन मीन्स क्या होता है, जब हमारा बीपी है जो इंक्रीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ शुगर के पेशेंट्स के लिए जो कि रेगुलर बेसिस पे चेकअप करवाने और अपना ट्रीटमेंट लेने आता है। ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकियस में इन्फेक्शंस। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हॉस्पिटल में एडमिशन के टाइम पे। मेक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट कंडीशन। जो नर्स होती हैं उनका काम क्या होता है कि वो पेशेंट की कंडीशन को प्रॉपर ऑब्जर्व करें, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और डॉक्टर उस अकॉर्डिंग उनको केयर प्रोवाइड कर सके। ओरिएंट पेशेंट एंड रिलेटिव्स टू द हॉस्पिटल पॉलिसीज़, कि जो पेशेंट है और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसको हॉस्पिटल में जो भी पॉलिसीज़ हैं, लाइक कि हॉस्पिटल में 2 से ज़्यादा लोग नहीं रुक सकते हैं, जो भी
कार्ड होता है कि विजिटिंग कार्ड होता है कि अब इस टाइम पे ये पेशेंट से विज़िट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, या जो भी पॉलिसीज़ हैं कि यहाँ पे वाटर फैसिलिटीज़ हैं, हमारे ट्रीटमेंट रूम ये है, उन सभी चीज़ों के बारे में उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ओरिएंट करवाना। ऑब्जर्व पॉलिसीज़ इन डीलिंग विथ मेडिको लीगल केसेस, और जो पेशेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको मेडिको लीगल के तहत उसको यूज़ करना। डील विथ पेशेंट वेरी केयरफुली, जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ही केयरफुली डील करना होता है। हु सफ़र फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज़ आइसोलेट नेसेसरी, जो कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसे हमारा टीबी हो गया यानी कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, सबसे मेन तो हमारा है कोविड यानी कि कोरोना। उस टाइम पे क्या होता था, जो हमारा कोरोना था वो हमारा एक कम्युनिकेबल डिसीज़ था जो कि ड्रॉपलेट्स और अदर के थ्रू ट्रांसमिट होता था। तो उसमें क्या होता था, जो पेशेंट्स होते हैं उनको आइसोलेट कर देना होता, यानी कि उनको एक अलग इन्वायरमेंट दे देते थे ताकि वो दूसरों से कम मिले, तो इन्फेक्शंस दूसरों में फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यही इसमें कह रहा है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनको केयरफुली डील करना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग, ऑल्सो द प्रेस बेल आइकन।